आज भारत में फिर से न्याय के आयामों पे और नेचुरल जस्टिस पे एवं न्याय के अन्य पक्षों पे लगातार बात हो रही है। यदि हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने यह कहा था कि न्याय का अर्थ है समाज में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन एवं संतुलन, बैलेंस बनाना न्याय है। अब समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाना न्याय है, तो सामंजस्य जो है किन चीजों में बनानी है, तो हम उस पर बात करेंगे अभी कि जो सामाजिक व्यवस्था है, हर समाज का एक सोशल ऑर्डर होता है, तो समाज अपने उस सोशल ऑर्डर के बीच एक सामंजस्य बनाना है। समाज को उनके बीच एक संतुलन बनाना है। इनको हम विस्तार से अभी बात करेंगे। तो न्याय को बनाए रखने के लिए, सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए समाज में दो उपाय किए जाते हैं कि दंडित करना और पुरस्कृत करना, कि पनिशमेंट देना, कि समाज सामंजस्य और संतुलन के लिए दो तरीके अपनाता है। एक कि यदि समाज के संतुलन को या समाज के सामंजस्य को आपने तोड़ा है, डिस्टर्ब किया है, उसके विरुद्ध कोई कार्य किया है तो दंडित करना, और सामाजिक संतुलन को बनाने में, सामाजिक सामंजस्य को बनाने में यदि आपने बेहतर भूमिका निभाई है तो उसके लिए आपको सम्मानित करना, पुरस्कृत करना। तो न्याय जो है कि यदि हम बात करें तो देखिए, न्याय एक बहुत जटिल संकल्पना है और इसमें न्याय के नैतिक डायमेंशन है, मोरल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, वैधानिक भी उसका एक है कि लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, न्याय के सामाजिक पक्ष भी हैं, सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, न्याय के राजनीतिक डायमेंशन भी हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, न्याय के आर्थिक पक्ष हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस। तो हम न्याय के जो ये विभिन्न रूप हैं, न्याय के जो विभिन्न संकल्पना के जो विभिन्न तरीके से न्याय को हम समझते हैं, तो आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि मोरल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। अब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो ये मोरल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। कौन से कर्तव्य हैं व्यक्ति के? व्यक्ति का एक कर्तव्य तो सबसे पहले अपने लिए होता है। इसलिए आप देखिए कि सुसाइड जब कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है तो वो हमारे यहां ऑफेंस है। तो जो व्यक्ति के कर्तव्य हैं उसमें अपने लिए कर्तव्य है, अपने लिए जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार जो है वो अगेंस्ट मोरल डायमेंशन है। तो व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य अपने खुद के लिए है। उसमें जो है एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल के हर समाज के अपने अपने नॉर्म्स हैं। फिर स्वयं के बाद व्यक्ति का कर्तव्य अपने परिवार के लिए होता है। अब आप देखें कि परिवार के लिए जो कर्तव्य है कि उसमें व्यक्ति परिवार का एक सदस्य है या हेड ऑफ फैमिली हो, उसके जो है मोरल डायमेंशन ऑफ जस्टिस के का कॉन्सेप्ट ये मानता है कि उसका अपने परिवार के लिए एक सर्टेन ड्यूटी है। इसलिए यदि एक पिता अपने बच्चों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है तो फिर वहां जो है दंड का भी प्रावधान है। तो परिवार के लिए कर्तव्य में अनुमत एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं कि यदि एक परिवार का सदस्य अपने परिवार के लिए वैसे कर्तव्यों का पालन कर, परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल कर रहा है, अपने परिवार के लिए अपनी सीमाओं में रह के, सामाजिक दायरे में रह के
वह अपने परिवार के लिए आर्थिक, सामाजिक या कोई भी भूमिका निभा रहा है तो वह जो है एक्सेप्टेबल है। वही वैसे परिवार के हित में यदि कोई व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर दंड का भी प्रावधान है। तो व्यक्ति का जो कर्तव्य है स्वयं के प्रति उसमें भी अनुमत है और गैर अनुमत है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है। वैसे ही परिवार के लिए जो कर्तव्य है उसमें भी दो पक्ष हैं, एक जो परिवार के कर्तव्य के तहत व्यक्ति कर सकता है और दूसरा करने पे दंड दिया जाएगा जो सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है, समाज के मूल्यों के विरुद्ध है। वैसे ही व्यक्ति का कर्तव्य अपने रिश्ते नाते के लिए है, व्यक्ति का कर्तव्य समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, एक नागरिक के रूप में कर्तव्य भी है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह किसी ऐसे पद पे बैठा है जहां कोई सूचना वह अपने आर्थिक लाभ के लिए दे देता है किसी दूसरे को, तो फिर वो राष्ट्र के विरुद्ध हो जाता है, फिर वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो जाती है और फिर आपको उसके लिए दंड मिलता है। वैसे ही नागरिक के रूप में कि सिटीजन के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में या दुनिया के किसी भी देश के नागरिक के रूप में आपके कर्तव्य हैं। तो इन कर्तव्यों का जब आप पालन करते हैं तो हम कहते हैं कि मोरल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। मोरल डायमेंशन ऑफ जस्टिस बहुत जो है विस्तृत है, इस पे जो है डिटेल में तो मैं कभी और किसी वीडियो में बात करूंगा। मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताने की कोशिश किया कि जो समाज के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, रिश्ते नाते के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जो कर्तव्य अनुमत हैं या जिनकी स्वीकृति है वैसे काम करना मोरल डायमेंशन ऑफ जस्टिस है और उनके विरुद्ध करना जो है वो दंडनीय हो जाता है। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, तो देखिए लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस जो है वो मोरल डायमेंशन ऑफ जस्टिस का ही इंटीग्रल पार्ट है कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए करने की अनुमति है, परिवार के लिए करने की अनुमति है, रिश्ते नाते के लिए करने की अनुमति है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और नागरिक के रूप में जिन बातों को अनुमति है उनके विरुद्ध यदि आप करते हैं कोई काम तो लीगल जस्टिस, लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस के तहत हमें दंड दिया जाता है और माना जाता है कि उन बातों के करने पे जो समाज जिसकी अनुमति नहीं देता, आपने सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन किया और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सोशल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो है दंड का प्रावधान है कि जिस भी व्यक्ति ने सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध काम किया है उसके लिए दंड का प्रावधान है। लेकिन इसमें एक बात जो है स्पष्ट रूप से हमें समझनी चाहिए कि लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस में जो दंड का प्रावधान है उस वह इक्वल बिफोर लॉ होना चाहिए और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए कि वहां किसी दो व्यक्ति के साथ हमें जो है दो तरह के मानदंड नहीं अपनाने चाहिए या किसी दो व्यक्तियों के साथ हमें कानून का व्यवहार दो तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब कि रूल ऑफ लॉ, वैधानिक जब हम डायमेंशन बात करते हैं, जब हम लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो इसमें अंडरस्टूड है रूल ऑफ लॉ कि कानून का शासन। कानून का शासन का अर्थ है कि कानून का कोई रिश्ता नहीं है, कानून का कोई नातेदार नहीं है, कानून किसी का करीबी नहीं है, कानून किसी का प्रिय नहीं है, कानून के लिए सभी बराबर हैं। जब लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस के तहत हम सामाजिक व्यवस्था में जो एक्सेप्टेबल है उनके लिए सभी लोगों के साथ एक सा व्यवहार करते हैं तो वह वैधानिक न्याय की बात है, वह वैधानिक न्याय को लागू करने की बात है। ऐसे ही जो है पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, राजनीतिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमारे ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। मतलब राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक व्यवस्था सबके लिए खुला हो। लेकिन यदि हम इसकी ही बात करें तो आप देख लीजिए कि भारत में चाहे वो लोकसभा के सीट हो या विधानसभा के सीट हो, हर सीट पे एक डोमिनेंट जाति है या डोमिनेंट ग्रुप है। टिकट राजनीतिक दल उसी डोमिनेंट ग्रुप से दे रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी संसदीय क्षेत्र से कोई व्यक्ति कितना भी
डिजर्व करता हो, वह व्यक्ति कितना भी उपयुक्त हो राजनीतिक तंत्र को नेतृत्व करने के लिए, उस जगह का, उस संसदीय क्षेत्र का या विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि बनने के लिए। लेकिन यदि वो डोमिनेंट ग्रुप या डोमिनेंट कास्ट का नहीं है तो उसे टिकट नहीं मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस की, तो भारत में पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस जो है सिद्धांत में मौजूद है, व्यवहार में अभी कोसों दूर है। आज भारत में पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस का हम वातावरण आज़ादी के 70 सालों के बाद भी हम नहीं बना पाए हैं। आज व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का जाति, भाषा, क्षेत्र यह तय करता है कि आप राजनीतिक तंत्र में कितनी भूमिका निभा सकते हैं। यदि आप उस का हिस्सा हैं तो आप कल के लिए राजनीतिक तंत्र में अवसर की समानता उपलब्ध है। यदि आप उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो आपके लिए राजनीतिक तंत्र में अवसर उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, अब सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस में समानता ये कहा दिया जाता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, बर्थ प्लेस, कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान के आधार पे कोई अंतर नहीं किया जाएगा। लेकिन सामाजिक न्याय सिर्फ इतना नहीं है। आज भारत में सामाजिक न्याय को लेके जो है स्थिति हम देख रहे हैं कि आज हमारा राजनीतिक तंत्र, हमारा ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सामाजिक न्याय के जो है उसके अपने खास चश्मे हैं, जहां सामाजिक न्याय में अलग अलग व्यवहार हमारे सामने देखने को आ रहा है, या समाज जो है इसको जो है स्पष्ट रूप से देख रहा है कि सामाजिक तंत्र में यदि आप सामाजिक तंत्र के उस ग्रुप का हिस्सा हैं जो डोमिनेंट है, तो आपके लिए सामाजिक व्यवस्था अलग तरीके से काम करेगी, या आप गैर अनुमत काम करके भी जो है आप पनिशमेंट से बच जाएंगे। लेकिन आप यदि हाशिए पे हैं, आप यदि जो है माइनॉरिटी में हैं, तो सामाजिक व्यवस्था आपके लिए अलग तरीके से काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि आज भारत में सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है वह सिद्धांत में तो मौजूद है, सिद्धांत में तो उपलब्ध है, व्यवहार में उपलब्ध नहीं है। वैसे ही यदि हम बात करें इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस का, कि हम ये कह देना कि आर्थिक तंत्र, आर्थिक व्यवस्था सबके लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध कराता है। लेकिन क्या कारण है कि हम आज़ादी के बाद जो है जिस मिक्स इकोनॉमी में चले, वहाँ एक हद तक तो समानता का सिद्धांत लागू इस अर्थ में हुआ कि बहुत गैर बराबरी नहीं थी, लेकिन नहीं थी ऐसी नहीं है। लेकिन जैसे हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम गए, क्या हुआ कि हमने देखा कि आज भारत में अमीर और गरीब के बीच का अंतर कितना, हमने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बात किया है कि आज देश का आधा धन 1% से लोगों तक सिमट गया है। तो हमने देश का इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह बनाया कि आज देश के धन का कंसंट्रेशन कुछ खास लोगों तक हो रहा है। यह जो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब है कि देश की आर्थिक तंत्र, आर्थिक व्यवस्था आम आदमी के हित में नहीं है। आम आदमी उसमें अपने को असहज पा रहा है, या आम आदमी उस व्यवस्था के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, या आम आदमी उस व्यवस्था से बाहर हो गया है, रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं न्याय की, तो न्याय के जो अलग अलग डायमेंशन हैं, भारत में सिद्धांत में इन सभी पे बात होती है, लेकिन व्यवहार में यह कोसों दूर है। ऐसे ही जब हम न्याय की में बात करते हैं, प्राकृतिक न्याय का एक कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल जस्टिस, कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए दंडित नहीं करना। जैसे हम जानते हैं कि रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने लाया, उसके विरोध में हमने देश में आंदोलन किया, और जालियांवाला बाग में उसके विरोध के लिए जो शांति सभा थी उसी पे जनरल डायर ने गोली चलवाया, हजारों लोग मारे गए। उसी देश में जहां रॉलेट एक्ट के लिए जिस देश ने आंदोलन किया, उस देश में आज जो है प्यूनेटिव डिटेंशन के नाम पे ऐसे कानून उपलब्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है
आप कुछ समय के लिए बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार दिए, उसे हम दंड दे देते हैं, उसे जेल में बंद कर देते हैं, उसे डिटेन करके रखते हैं। और उस संदर्भ में कई सारे एक्ट हमारे देश में बने, कुछ एक्ट को हमने बाद में वापस ले लिया, लेकिन वो आज भी मौजूद है। तो रॉलेट एक्ट दूसरे रूप में आज भी उपलब्ध है। फिर यह कहना कि प्राकृतिक न्याय के तहत बिना सुनवाई का, बिना उसका पक्ष जाने किसी को दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हो रहा है। तो फिर तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भारत में जो है पूरी तरह फेल है। ऐसे ही हम कहते हैं कि प्राकृतिक न्याय का यह भी अर्थ है कि जो दंड देने वाली संस्था है वो वैधानिक होनी चाहिए, माने उसके पास विधि का बल होना चाहिए। फिर बुलडोजर न्याय क्या है? क्या किसी व्यक्ति के अपराध कर देने से उस परिवार के दूसरे सदस्यों को उसके घर से महरूम किया जा सकता है, उसका घर तोड़ा जा सकता है? उस परिवार में महिलाएं, बूढ़े, बच्चे भी हो सकते हैं। तो यह बुलडोजर न्याय जो है, क्या यह आधिकारिक है? क्या यह वैध है? क्या यह दंड देने वाली संस्था है? पुलिस को यह अधिकार है कि किसी का घर बुलडोजर चला के तोड़ देना? इनकाउंटर, पुलिस इनकाउंटर कर देती है। क्या पुलिस, फिर न्यायपालिका की क्या आवश्यकता है? तो दंड देने वाली संस्था वैधानिक होनी चाहिए। यह सिद्धांत तो पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट की ओर है भारत में, और आज देश में लगातार बुलडोजर न्याय और इनकाउंटर, कस्टोडियल डेथ, पुलिस लॉकअप में, जुडिशियल लॉकअप में लोग मर जाते हैं। यह कौन सा प्राकृतिक न्याय है? हम कहते हैं कि दंड जो है तार्किक होना चाहिए, दंड उचित होना चाहिए, दंड मनमाना नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट मस्ट बी लीगल एंड फेयर एंड नॉट आर्बिट्री। कि दंड जो है उचित होना चाहिए। तो उचित दंड क्या है, यह न्यायपालिका को तय करने का अधिकार है। क्या बुलडोजर न्याय उचित दंड है? क्या बुलडोजर न्याय मनमाना न्याय नहीं है? क्या फेयर जस्टिस है? क्या यह आर्बिट्री नहीं है? तो न्याय की संकल्पना जिस तरह से भारत में पैरों तले रौंदी जा रही है, ऐसे में लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए न्याय की रक्षा जो है सिर्फ किताबों से नहीं हो पाएगी। सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर, लीगल सिस्टम में जब तक हम जस्टिस के इन सिद्धांतों को लागू नहीं करेंगे, भारत जो है लोकतांत्रिक देश के रूप में, भले हर 5 वर्ष पे यहाँ चुनाव होता रहे, लोग मत डालते रहें, लेकिन कोई भी समाज यदि न्याय नहीं है तो न्याय के बिना समानता का कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी हो या फ्रीडम हो, स्वतंत्रता, उसका कोई अर्थ नहीं है। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था में जस्टिस चाहिए होता है, और जस्टिस ही समाज का मुख्य आधार है। प्लेटो ने भी यही कहा था कि समाज में सामंजस्य बनाने के लिए, समाज के संतुलन के लिए न्याय जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और आज हम सबसे अधिक इसी की अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए नागरिकों को यह समझना चाहिए, देश की व्यवस्था को, देश के सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी के, हम सभी को समझने की जरूरत है कि जस्टिस के बिना लोकतंत्र अधूरा है और अंततः यह पूरे व्यवस्था को खोखला कर देगा। थैंक यू।